लालू के दरवाजे पर दाल नहीं गली तो मत्था टेकने पहुंच गए नीतीश के दरबार में। जी हाँ, पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आनंद मोहन चर्चा में बने हुए हैं। जातिगत टिप्पणी करके जुबान काटने से लेकर गर्दन काटने तक की बात कही है उन्होंने। फिर भी जब किसी ने भाव नहीं दिया तो पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने। जी हाँ, मनोज झा के उस कविता पर आनंद मोहन जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में तमाम बातें कह दी। ब्राह्मण लॉबी राजपूत लॉबी में खींचातानी हुई। लालू यादव ने उनके बेटे चेतन आनंद को बच्चा कहा और आनंद मोहन के बयान को कोई तवज्जो नहीं दिया। लालू यादव ने भी मनोज झा को सही ठहराया। तेजस्वी अपने साथ लेके घूमना शुरू किए। आनंद मोहन को शायद लग गया कि मेरी दाल अब यहाँ गलने वाली नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन करीब करीब 10 मिनट लालू के दरवाजे यानी कि राबड़ी आवास के सामने खड़े रहे और लालू ने उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया। उसके तुरंत बाद ही आपको किस्सा याद होगा, चेतन आनंद ने सोशल मीडिया पर आकर बहुत सी बातें कहीं। आनंद मोहन ने जुबान काटने की बात कही, लेकिन जब कहीं से कुछ भी शायद नहीं मिला आनंद मोहन को, तो कल नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि पहले से ये मुलाकात तय थी, और पहले से यदि ये मुलाकात तय थी तो आखिर अंदर बात क्या हुई होगी। ये सबके जेहन में एक बात आ रही है कि अंदर बात क्या हुई होगी कि क्यों आनंद मोहन जो हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। शायद जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि शायद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को अपनी बिरादरी को एकजुट करने के लिए कहा है कि हम एकजुट कर रहे हैं अपनी बिरादरी को, जिसका फ़ायदा मिलेगा, राजद हो जाए या महागठबंधन हो जाए, फ़ायदा तो किसी न किसी एक को मिलेगा। और ये नीतीश कुमार को तसल्ली दिलाने की कोशिश किया होगा उन्होंने कि हम महागठबंधन के साथ हैं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो आनंद मोहन कह रहे हैं वो लालू यादव उनसे कहलवा रहे हैं। उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि हो सकता है कि आनंद मोहन भाजपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि जैसा कि राजनीतिक गलियारों में आप भी जानते हैं कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो भी जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। और भाजपा में भी एक बहुत बड़ी लॉबी है राजपूतों की, जो चाहती भी हो कि आनंद मोहन राजपूत वोटों को एकजुट करने के लिए हमारे पास चले आए। लेकिन आनंद मोहन पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और जो सबसे बड़ी चर्चा पटना के राजनीतिक गलियारों में हो रही है उसमें यह हो रही है कि शायद उन्होंने नीतीश कुमार को ये विश्वास दिलाया है कि हम महागठबंधन के साथ हैं, और लालू जी को आप ये बात समझाइए कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लालू जी हमसे मिलें, किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो राजपूत बिरादरी की तय करनी है, उस पर हम उनसे बात करना चाहते हैं। भीतर बातें क्या हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन छन छन के सूत्र जो बता रहे हैं कि बातें यही सब हुई होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी जल्दी अपने पत्ते खोलने वालों में से नहीं है, जो नीतीश कुमार को करीब से जानते हैं। उन्होंने मिलने के लिए बुला तो लिया, आश्वासन भी दिया कि ठीक है हम बात कर लेंगे, लेकिन अब करें तो करें क्या आनंद मोहन, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि मनोज झा पर टिप्पणी करके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, जहां ब्राह्मण बिरादरी से एक तरह से दुश्मनी मोल ली है, वहीं राजद भी उनके इन बयानों से किनारा कर ली है। और यहां तक तेजस्वी यादव ने तो आपको याद होगा इतना तक कहा कि प्रोटोकॉल के अंदर मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मैं आनंद मोहन से क्यों मिलूं। और आखिर आनंद मोहन से मिलने का कारण भी क्या है। प्रोटोकॉल की भी यदि हम बात कर लें तो आनंद मोहन एक सजापाफ मुजरिम हैं और एक
प्रदेश का उप मुखिया जो है वो क्यों मिले किसी मुजरिम से। शायद इसी कारण लालू ने भी दूरी बनाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बात निश्चित तौर पर कही कि चेतन आनंद हमारे पार्टी के विधायक हैं, हम पार्टी फोरम में बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम चेतन आनंद से बात कर सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन से मेरी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आनंद मोहन को समझ में आ गया कि शायद वो कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं, तीर कमान से निकल चुका है, तभी वो नीतीश कुमार से मिलने गए। अभी तक की जो घटनाएं हैं इसकी परिस्थिति के अनुसार यही आकलन किया जा रहा है कि यही सब बातें हुई होंगी। लेकिन अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या लालू यादव से ये सिफारिश करेंगे, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि करेंगे, कि आनंद मोहन को ठीक है एक मौका दिया जाए, क्योंकि चुनाव का समय है, एक बहुत बड़ी लॉबी है, भले 3% ही उसके वोट हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है। तो अब देखना ये होगा, और उस पर भी हमारा इंतज़ार है उस खबर पे कि कब आनंद मोहन को बुलाया जाए राजद में, कि भाई ठीक है आप राजद के लिए काम कीजिए। लेकिन राजद आनंद मोहन को बुलाने के पहले बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है, क्योंकि जिसके लिए उसको बाहर निकाला गया अच्छे आचरण के लिए, वो बाहर निकलते ही अपना वो सारा रंग रूप दिखाना शुरू कर चुके हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।